प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आज आप फिर से एक बार अपने वचन को समझने में आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम से आमीन। मेरा विश्वास है कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ संगति में आगे बढ़ रहे होंगे। पिछली दफा हमने एक विषय की शुरुआत की थी, जिसका शीर्षक मैंने रखा था, यहोवा की मार से बचें। आज हम उसी विषय के दूसरे भाग को देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको उसी वचन की ओर ले चलता हूं जो हमने पिछली बार भी देखा था। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 47 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति के विषय में बातचीत की जा रही है जो जानता है अपने स्वामी को। ये किसी अनजान व्यक्ति के विषय में बातचीत नहीं की जा रही है। यदि हम 12 अध्याय के 35 पद को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और जितने लोग थे उनको तैयारी के विषय में बताया, प्रभु के आगमन के तैयारी के विषय में बताया। उसने कहा कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अपने आगमन के विषय में यीशु मसीह ने उन्हें चिताया, बताया, समझाने की कोशिश की। और तब पतरस 41वें पद में प्रभु यीशु मसीह से कहता है, क्या तू ये हमसे कहता है? तो ये जो भी बातें 12वें अध्याय उसके 41 पद से 48 पद के बीच में कही जा रही है, वो ऐसे व्यक्ति के विषय में कही जा रही है जो चुना हुआ है, जो ऐसा शख्स है जिसके ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी गई है, कुछ काम सौंपा गया है कि वह उसे विश्वास योग्यता के साथ करे। और 42 पद हमें इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसे उसका स्वामी नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? तो पहली बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह यह है कि जो यहोवा की मार से बचना चाहते हैं उनको विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है, उनको बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं, कौन है वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी जिसे उसका स्वामी नौकर चाकरों के ऊपर सरदार ठहराए कि उन्हें समय समय पर भोजन दिया करे। अब स्वामी ने उसे ठहरा दिया है, उस भंडारी को ठहरा दिया है कि वह अपना काम बाखूबी निभाए। और हम जानते हैं हम विश्वास योग्यता कैसे कमाते हैं, अपने कामों के जरिए, अपने ईमानदारी के जरिए, अपने कठिन परिश्रम के जरिए हम किसी का विश्वास जीतते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हम पर ऐसे ही निगाह लगाता है, वो कुछ जिम्मेदारी देकर हमारी विश्वास योग्यता को परखने की कोशिश करता है। वो कुछ जिम्मेदारी देकर इस बात को परखने की कोशिश करता है कि हम बुद्धिमानी से उन कामों को कर रहे हैं कि नहीं। अब यहां पर स्वामी ने जिस भंडारी को जिम्मेदारी दी कि अपने नौकर चाकरों को समय समय पर भोजन सामग्री दे, लेकिन वह ऐसा करता रहा तो बाइबल कहती है वह और बड़ा भाग पाएगा। लेकिन यदि वह दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, वह खाने पीने लगे, नौकर चाकरों को पीटने लगे, कुछ और करने लगे, तो बाइबल कहती है वह मार खाएगा। मार खाने का कारण क्या है? क्योंकि वह इच्छा जानता है। वह जानता है कि तैयार रहना उचित है। वह जानता है कि इच्छा के अनुसार चलना उचित है। लेकिन इन तीनों मामलों में यदि वह असफल हो रहा है, तो बाइबल कहती है वह बहुत मार खाने योग्य काम कर रहा है। और कई बार जब प्रभु की मार आती है, संभवतः वह प्राणों को ले जाती है। वो बड़े-बड़े रोगों को लेकर आती है। कई बार ऐसे कठिन समस्याओं में लोग पड़ जाते हैं जिनसे वे निकल नहीं पाते हैं। तो यहोवा की मार, यहोवा की ताड़ना इस प्रकार से आती है। पिछले दफ़ा हमने इब्रानी के पत्री में से देखा
कि जब वह घुड़के तो साहस ना छोड़। वह हमें अनुशासित करने के लिए इन सब बातों करना चाहता है। वो हमें एकदम से नाश नहीं करना चाहता, एकदम से हमें विनाश के गर्त में नहीं ले जाना चाहता। बाइबल तो कहती है कि वह बारंबार अपने क्रोध को शांत करता है। वह तो दयावान परमेश्वर है, लेकिन फिर भी कई दफा परमेश्वर न्याय को भी हमारे बीच में लेकर आता है। तो यह दास या भंडारी जानता था, क्या जानता था? कि उसे अपने नौकर चाकरों की जिम्मेदारी दी गई है। उसे स्वामी ने सरदार ठहराया, उसे एक पद दिया है। अब उस पद का इस्तेमाल बड़ी विश्वास योग्यता से करने की आवश्यकता थी, बुद्धिमानी से करने की आवश्यकता थी। बुद्धिमानी किस विषय में? क्योंकि वह भंडारी था और भंडार गृह से अपने नौकर चाकरों को समय समय पर राशन देने का काम उसे करना था। लेकिन यह काम यदि वह नहीं कर पाएगा, बाइबल कह रही है यदि वह नहीं करता है तो बहुत मार खाता है। वो अपने काम को जानता था। इसका मतलब है पिता की स्वामी की इच्छा को जानता था। वह यह जानता था कि स्वामी किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन फिर भी वह इत्मीनान हो गया और तैयारी नहीं की और स्वामी की इच्छा के अनुसार ना चलकर वह अपनी ही इच्छा के अनुसार चलने लगा। 45 पद कहता है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, जो काम जो जिम्मेदारी उससे बखूबी निभानी चाहिए थी वह नहीं निभाता है। स्वामी का वह इंतजार नहीं करता है, वह सोचता है उसे आने में देर है। वह यह सोचता है कि अब मैं अपने मन मुताबिक जी सकता हूँ, अब जैसा मेरा जी चाहेगा वैसा मैं कर सकता हूँ। तो बाइबल कहती है इन सब कारणों की वजह से वह बहुत मार खाएगा। पिछली दफा हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर पिता ने मूसा से जलती झाड़ियों के बीच में बातचीत की, इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर कनान देश पहुंचाने के लिए। लेकिन उसी अध्याय के अंतिम पदों में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे बीच रास्ते में मार डालना चाहा और हमने देखा वह वजह क्या थी? खतना। खतना उसने अपने बच्चों का नहीं कराया था, इसलिए उसे मार डालना चाहता था। आज पुराने नियम से एक और घटना को हम देखने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे और किन कारणों से लोगों ने अपने जीवन में विनाश को उठाया, यहोवा की मार उनके बीच में पड़ी। हम लोग देखेंगे गिनती की किताब उसका 14 अध्याय पद संख्या 36। गिनती की किताब 14 अध्याय पद संख्या 36 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नाम धराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। 36 और 37 पद में हमने पढ़ा, जिन लोगों को मूसा ने भेजा था, अर्थात 10 वे पुरुष थे, 12 पुरुष भेजे गए थे कनान देश का भेद लेने के लिए, लेकिन कुछ पुरुष वापस आए और आरंभ में तो सही बातें कही कि हाँ वो देश उपजाऊ है, उसका फसल वे लेकर आए थे, दाखलताओं के गुच्छे वे लेकर आए थे और लोगों के सामने दिखाया था और बताया था कि बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी बताया कि वहां के लोग बड़े लंबे चौड़े हैं, शहरपना बहुत बड़ी है, आकाश से बातें करती है। उन्होंने बताया कि वे बड़े बड़े भवनों में रहते हैं और हम उनसे हार जाएंगे। हम उनके सामने ऐसे दिखते हैं मानो हम टिड्डी के समान हैं, हम उनसे कतई जीत नहीं पाएंगे। और उन्होंने केवल अपने लिए नहीं कही, लेकिन उन्होंने सारे इज़राइलियों के सामने यह बात कही और बाइबल कहती है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। उनके बोलने की वजह से, उनके इस इंफॉर्मेशन की वजह से सारी मंडली कुड़कुड़ाने लगी थी। इज़राइलियों की सारी मंडली कुड़कुड़ाने लगी थी। वे घर जाकर भी कुड़कुड़ाने लगे थे। बाइबल कहती है वह रात भर कुड़कुड़ 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 करते रहे कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम यहीं पे मर जाएंगे, हम जंगल में मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। और ऐसा कह कह के वह बारंबार
यही बातों को दोहराते रहे। और तब 37 पद कहता है कि परमेश्वर ने उन पुरुषों को मार डाला। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। तो यहोवा की मार आई और वे नाश हो गए। केवल यहोशू और कालीब जो उचित बातें कहे थे वे बच गए, लेकिन बाकी लोग नाश हो गए। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि उन 10 लोगों ने भी उस कनान देश का हालचाल जाना, अच्छी बातें कही, लेकिन जब उन्होंने अपने विरोधियों को देखा, जब उस देश का अधिकार करने के विषय बातचीत आई, वे कहने लगे ये हमसे संभव नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 13 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को पढ़े। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। क्या लिखा है? कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूं। देने वाला कौन था? परमेश्वर था। उन्हें बस हियाव से कदम आगे बढ़ाना था। यही काम तो उन्होंने लाल समुंदर के सामने किया था। जब फिरौन की सेना थी, में लग रहा था हम यहीं पर नाश हो जाएंगे, हमारी कब्रें यहीं बिछ जाएगी। और तब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि संग्राम तो यहोवा का है। कनान देश देने की बात हमने पिछले दफा भी देखी थी। जो प्रतिज्ञा इब्राहिम से की गई थी उसे मूसा अब लेकर आगे बढ़ रहा था। और कनान देश जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश से वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी मूसा की थी, वह उस देश में लेकर जाना चाह रहा था। देने वाला परमेश्वर था। उनको उस देश को अधिकार करने के लिए सामर्थ्य देना परमेश्वर का काम था। लेकिन ये लोग पहले ही पीछे हट गए। बिना युद्ध लड़े ही उन्होंने हार मान ली। और केवल हार नहीं मान ली, वे यहोवा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। वे मूसा हारून के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे और उनका नाश हो गया। मैंने इस घटना से यह बात सीखी कि हमारे जुबान में परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ दी है। हम इसका इस्तेमाल ऐसे करें जैसे किसी ना किसी को लाभ होने पाए। बाइबल कहती है कि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो। तो हमारी जुबान बड़ी आशीषित है। हमें इसे ऐसे कामों के प्रयोग में लाना है जिससे किसी ना किसी का भला हो। हम ऐसी बातें कहें जिससे किसी का उत्थान हो। हम ऐसी बातें कहें जो सकारात्मक बातें हों। लेकिन इन्होंने नकारात्मक बातें की और केवल अपने लिए नहीं कही, वरन पूरे इस्राएली मंडली के लिए उन्होंने बुड़बुड़ाने का कारण दे दिया और वे बुड़बुड़ाते रहे। उनको उभार दिया कि वे बुड़बुड़ाते रहे। और तब लिखा है कि यहोवा के मारने से वे मर गए। इसका मतलब है हमें अपनी जुबान को बहुत उचित रीति से काम में लाने की आवश्यकता है। नीति वचन में लिखा है कि जो अपने जुबान को सही रीति से काम में लाता है उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों बातें हैं। जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यूसुफ माफ कीजिएगा, कालिब के विषय बाइबल क्या कहती है हम उसे सुनेंगे। लिखा है 14 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। तो कालिब ये बात कह रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, हम निश्चय वहां पर जाएंगे और जीत जाएंगे। 30 पद 13 अध्याय उसके 30 पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो कालिब कह रहा है कि हम में ऐसी शक्ति है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। और यदि हमें याद होगा तो जब यरीहो के सामने भी जब
राहाब वेश्या के घर में जब कुछ भेदिए टिके थे, तो हमने इस बात को पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, लोगों के अंदर इस्राएलियों का भय समा गया था। और संभावना यह भी है कि इस समय भी जब इस्राएली वहां भेद लेने गए होंगे, वहां भी ये सारी बातें चर्चा में रही होंगी कि किस प्रकार परमेश्वर ने फिरौन की सेना को समंदर के बीच में मार डाला, किस प्रकार परमेश्वर आग के खंबे में, बादल के खंबे में उनसे बातचीत करता है, किस प्रकार उन्हें सुरक्षा देता है, और लोगों के अंदर एक भय रहा होगा। लेकिन यहाँ इसराइली ही भय खा रहे थे और इस वजह से फिर 2 लोगों का नाश हुआ। और केवल 2 लोगों का नाश नहीं हुआ मेरे प्रियो, हम व्यवस्था विवरण उसके दूसरे अध्याय और 14 और 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। अभी कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि ये 2 लोग जाएंगे, इसके घराने के लोग जाएंगे, लेकिन बाकी जितनी मंडली के लोग जो बुड़बुड़ाए थे और जो योद्धा किस्म के लोग थे, वह सब नाश हो जाएंगे। जैसा उन्होंने कहा था कि हमारी कब्रें यहीं बिछ जाएंगी, वे सबके सब नाश हो जाएंगे। और तब परमेश्वर ने उनको उस समय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। और जैसा वे 40 दिन तक भेद लेकर आए थे, परमेश्वर ने कहा अब 40 दिन के पीछे, 1 दिन के पीछे 1-1 वर्ष ऐड कर दिया जाता है, और वे 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे, इधर-उधर फिरते रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर, उस आज्ञा पर विश्वास नहीं किया और ना ही वे आज्ञाकारी हुए। वे बलवा करते रहे, बार-बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे। उस घटना को जब हम आगे पढ़ते हैं, वे बीच में पछताने लगे कि हमने यहोवा की बात नहीं सुनी, और फिर वे जाकर ठान लिए कि नहीं, अब जाकर आज चढ़ाई करेंगे। और जो चढ़ाई करते हैं उनको फिर बड़ी मार पड़ती है और शत्रु उन्हें पराजित करते हैं। तो जब यहोवा ने कहा प्रवेश करो, उन्होंने प्रवेश करना नहीं चाहा। जब परमेश्वर ने कहा अभी मत जाओ, लेकिन तब भी वे जाने को तैयार हुए और विनाश किए। तो जो परमेश्वर कहते उसका ठीक वे उल्टा करते थे। और परमेश्वर की उन बातों पर जो वो आरंभ से कह रहा था, इब्राहिम से लेकर मूसा के समय तक वह कहता रहा कि कनान देश मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। वो प्रतिज्ञा भी उन्हें दी गई थी कि जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मिस्र से निकालने के समय में भी ये बातें कही गई थी। अब वे उस देश के बिल्कुल सामने थे। उन्होंने भेद लेकर जान भी लिया था कि यह देश अच्छा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी जो उनको नकारात्मक लगने लगी, और वो बातें इतनी नकारात्मक उनके लिए हो गई कि उन्होंने पहले ही हार मान ली। परमेश्वर निश्चय उनकी सहायता करने वाला था, निश्चय परमेश्वर उनके द्वारा विजय को लेकर आता, लेकिन पहले ही वे हार मान गए और अपने विरोध में ही इतनी बातें कहने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। इसलिए परमेश्वर उन्हें उस समय कनान देश में प्रवेश नहीं कराता और अब उनको घूम कर वापस जाने को कहते हैं, और वे 40 साल तक घूमते रहे। और हमने व्यवस्था विवरण दूसरा अध्याय उसके 14 और 15 पद में पढ़ा कि 38 वर्ष बीत गए थे, और तब भी जो लोग कहे थे, बुड़बुड़ाए थे अपने अपने घरों में कि हम नहीं जा पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, वे सब नाश हो गए। जब तक वे नाश ना हो गए तब तक फिर से वे कनान में प्रवेश करने योग्य ना हुए। बाइबल कहती है 15 पद में, जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। तो परमेश्वर ने, ऐसा कहना चाहिए, चुन चुन कर उन्हें मारा, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में बातें की थी, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था। जो देश उनके आंखों के बिल्कुल सामने था
उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर जो देने वाला है उस पर विश्वास नहीं किया और इसका परिणाम उन्हें उन 38 वर्षों में, उन 40 वर्षों के अंदर भुगतना पड़ा। और जब नई पीढ़ी तैयार हो गई, तब परमेश्वर ने फिर से कनान की ओर बढ़ने के लिए, उसके नगरों को जीतने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। उसके बाद हम यहोशू के किताब में पढ़ते हैं कि यहोशू को इस्तेमाल किया, यहोशू के साथ उसके साथियों को इस्तेमाल किया और वे कनान देश में पहुंच नहीं पाए। और वे कनान देश में पहुंचकर अलग अलग भागों में उनको भूमि मिली, बंटवारा हुआ और वे वहां रहने लगे। मैं आपके साथ आज यह कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर हमें देता है वह ज़रूरी नहीं है कि एकदम सजा-सजाया हमें प्लेट में मिले। परमेश्वर ने चाहा है कि हम कुछ बातों का अधिकार कर लें। बाइबल कहती है कि स्वर्ग के राज्य में बलवान लोग प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें बलवान बनाता है। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु में और उसके सामर्थ्य में बलवान होते जाओ। कुछ भी सहजता से हमें मिलने वाला नहीं है। हमें शत्रु से, जो हमारा शत्रु शैतान है, उससे भी युद्ध करने की आवश्यकता है और हम उससे जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए मार्ग पहले से प्रशस्त है, तैयार किया हुआ है। हम जीत जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह पर भी हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन जो विश्वास नहीं करता है वह नाश हो जाता है। और मैं नए लोगों के विषय में बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे लोगों के विषय बातचीत कर रहा हूं जो चुने हुए हैं। ये जो 12 पुरुष भेजे गए थे, हर एक गोत्र से एक एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में था, वे चुने हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। तो चुने हुए लोग यदि विश्वास से मुकर जाए, यदि वे आज्ञा पालन से मुकर जाए और अपने ही मन के करने लगे, तो निश्चय विनाश संभव है। और जब आज मैं देख रहा था, मैं इस बात को भी समझ रहा था कि किस प्रकार कितने ऐसे घर हैं जहाँ के चिराग बुझ गए हैं, जहाँ पर कई पुरुषों की जो संख्या है वे नाश हो गए हैं। और संभव है ये इस समय की बात नहीं रही होगी, हो सकता है उसके पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसी बातें की गई होंगी जो परमेश्वर के विरोध में रही होंगी और परमेश्वर श्राप को, विनाश को लेकर आया होगा उनके घरानों में। हम कई परिवारों में ऐसी घटनाओं को पाते हैं जो सडन डेथ हो जाता है, अचानक कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है, सब कुछ कराने के बावजूद भी कुछ मालूम नहीं चलता है कि ये बीमारियों की वजह क्या है। तो इन बातों से हम अंदेशा लगा सकते हैं कि संभव है कि वे यहोवा की मार से इस दशा में पाए गए होंगे। और हमने सीखा और जाना कि मार खाने का कारण क्या है। वे परमेश्वर की इच्छा को जानते थे, तैयार ना रहे और ना ही उसकी इच्छा के अनुसार चले। हम को परमेश्वर ने चाहा है कि हम विश्वास योग्य हों, हम बुद्धिमान हों अपने सारे कामों में, अपने सेवकाई में, अपने पढ़ाई में, अपने सामाजिक जीवन में बुद्धिमान हों, हम विश्वास योग्य होने पाए। और विश्वास योग्य कामों के द्वारा आ जाती है। ज़िम्मेदारियाँ जब आपको दी जाती है, उसके द्वारा हम विश्वास योग्यता कमाते चले जाते हैं। प्रभु हम पर भी कुछ-कुछ ज़िम्मेदारियों को देता है। प्रभु अनुग्रह करे कि हम उन ज़िम्मेदारियों को पूर्ण करने में विश्वास योग्य होने पाएँ। हम बुद्धिमानी के साथ चलने पाएँ। जो ऐसा है, वह यहोवा की मार से बच जाएगा। परमेश्वर पिता हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब यहोवा की मार से बचे उसके दूसरे भाग को हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य हो जाएँ, हम बुद्धिमान हो जाएँ, हम ऐसे जन हो जाएँ, ऐसे सेवक आपके हो जाएँ, जो आपकी इच्छा को जाने, तैयार रहे, आपकी इच्छा के अनुसार चले। क्योंकि हमने देखा इन्हीं कारणों से आपकी मार लोगों पर पड़ती है। हमने यह भी सीखा प्रभु, हमारी जुबान बहुतों के जीवन में प्रभाव डालती है। हम इसका बाखूबी इस्तेमाल करने पाए, हम ऐसा बोलने पाए जैसे परमेश्वर का वचन हो। हम बोले तो प्रभु हम नकारात्मक बातों को नहीं कह रहे,
प्रभु कालेब के समान हम कहने पाएँ। हम में ऐसा करने की शक्ति है और हमें शक्ति मिलती है अपने परमेश्वर पिता की ओर से। सब बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इन सारे प्रियों को हम आशीष देने की माँग करते हैं। उनके आत्मिक जीवन में एक नया उत्थान को हम चाहते हैं। यीशु के नाम से माँगते हैं। आमेन।